हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन वो दिन था सैटरडे का, और आज ट्यूसडे को हम इसकी एडिटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा व्लॉग लेट हो गया है। बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। और आप लोग मेरी प्लीज़ ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लौकी को हमने किस के धो के छन्ने के लिए रख दिए थे, और अच्छे से लौकी को क्या करना है, टाइट हाथों से निचोड़ लेना है। इसी बीच में हम अपने हस्बैंड के लिए थोड़ी सी ककड़ी भी काटने लगे, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ गया है। ककड़ी, खीरा और वाटरमेलन ये सब आप अपनी नाश्ते में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये सीजनल फल है, हमें ज़रूर खाने चाहिए। हमें ककड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम मतलब एक पर्सन के लिए भी पसंद नहीं, इसलिए हम ककड़ी नहीं खाते। खीरा भी पसंद नहीं, पर खीरा खा लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें खानी ही चाहिए। तो इनके लिए बस टेबल पे लाके ककड़ी रख दिए थे, और इधर लौकी जो हमने हाथ से खूब अच्छे से टाइट निचोड़े थे वो एक बॉल में करके उसमें हल्दी डाले हैं, और जो अजवाइन है वो क्रश करके डाले हैं। अजवाइन हमेशा क्रश करके ही डालना चाहिए, और उसमें ऊपर से बेसन मिला दिए। जितना हमें रिक्वायर है उसके ही अकॉर्डिंग हमने बेसन मिलाया। और अभी बिल्कुल भी पानी मत मिलाइए, बेसन और लौकी को अच्छे से एक साथ मिक्स करते रहिए। अगर पानी की ज़रूरत हो तो ही पानी मिलाइए, वरना एक चम्मच थोड़ा सा दही, हम दही इसमें ऐड किए पर स्किप हो गया। वो पता नहीं वीडियो शूट नहीं हो पाया कि इसमें मिल नहीं पाया, पता नहीं, इसलिए एक चम्मच एकदम थोड़ा सा दही डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स करिए। पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें ये डो एकदम टाइट रखना है, एकदम टाइट भी नहीं पर एकदम पतला भी नहीं, वरना ये तेल ज़्यादा सोख करेगा और वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि हम बाज़ार की भी चीज़ें आए दिन खाते रहते हैं। और इस तरह से आपका जैसा मन हो, लंबे मन हो लंबे, चपटे, गोल, जैसे भी मन हो वैसे पकौड़े बनाइए। हम इसको थोड़ा सा पेड़े के शेप में पकौड़े बनाते हैं, क्योंकि ये फूल के फिर गोल हो ही जाता है लास्ट में। और पेड़े के शेप में पकौड़े बनाने से काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं, और धीमी धीमी आंच में अच्छे से अंदर तक पक भी जाते हैं। और लौकी के पकौड़े जब भी बनाते हैं तो मेरे हस्बैंड को खाने को भी चाहिए होता है, तो उनको खाने के लिए भी दे देते हैं, एक दो हम भी खा लेते हैं इसी तरह से। क्योंकि ऑयली ज़्यादा होते हैं, और सब्जी भी आप ऑयली खा रहे हो, फिर ऊपर से पकौड़े भी खा रहे हो, तो उतना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। क्योंकि उतना हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम पे। अगर हम जिम कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, 5-6 किलोमीटर एवरीडे वॉक कर रहे हैं, तब तो फिर खा लेते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। और बस अपने पकौड़े भी बनाते जा रहे हैं, और टीवी भी ये न्यूज़ सुन रहे थे, और कभी कभी गाने भी सुन ले रहे थे, तो इस वजह से वॉइस ओवर हमें करना पड़ रहा है। और जो भी पकौड़े पक गए हैं वो हम एक टिश्यू पेपर डाल के ही निकालेंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर सोक कर लेगा। और इसी तरह से एक एक करके सारे पकौड़े भी बना ले रहे हैं। और जब हस्बैंड आएंगे, अभी तो वो पूजा कर रहे हैं, तब तक कि हम इनके लिए ओट्स भी बना के रेडी कर देते हैं, क्योंकि ये नाश्ते में सिर्फ ओट्स ही लेते हैं। वैसे तो सैटरडे संडे ये अच्छा कुछ हैवी नाश्ता ही लेते हैं, पर जिस दिन इस तरह की हैवी सब्जी बन जाती है तो फिर ये ओट्स ही खा लेते हैं, क्योंकि ये अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखते हैं। और शादी से पहले तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खाते थे, अब जब से शादी हो गई है तो बोलते बहुत हेल्दी खा चुके हैं, अब हमें अच्छा ही खाना खाना है। अगर चाहो भी तो भी ये हेल्दी नहीं खाना, मतलब हेल्दी खाते हैं बट हाँ थोड़ा ऑयली ऑयली भी खा लेते हैं। और अच्छी कुकिंग, और जो पुराने टाइम में हमारी मम्मी लोग खाना बनाती थी, जो भी सिलवट पे पानी बचता था, क्योंकि जो सिलौटी में मसाला पीस के जो पानी होता है ना, वो फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि असली स्वाद उसी में होता है। तो अब सिलौटी में तो कोई मसाला पीसता नहीं है, इसलिए जो कटोरे में, जो मिक्सी की जार में पानी बचता है वो कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, उसको उठा के रख लेना चाहिए, लास्ट में ग्रेवी में मिला देना चाहिए, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और ये पुदीने की पत्तियां लाए थे, पुदीना हम एक साथ ही पीस के रख लेते हैं। जब भी कुछ ड्रिंक बनानी होती है तो पिसा रहता है, तो बस फटाफट पिसी चीनी भी मेरे पास रहती है, एक जग में मिला के इनको दे देते हैं, ये भी पीते हैं और हम भी पी लेते हैं। तो उससे जितनी जल्दी काम हो जाता है, काम उतनी ही जल्दी हो जाता है, और मन भी कर जाता है, वरना कभी कभी आलस भी कर जाओ कि नहीं ठीक है कौन बनाए, और इस तरह से आलस भी नहीं आता है। और ये देखिए कोई भी जार हम हटा नहीं रहे हैं, सिंक पे नहीं डाल रहे हैं, वो सब एक किनारे रखते जा रहे हैं। लास्ट में उसमें सब में पानी डाल के हम ग्रेवी में डाल देंगे। और अब ये भी इनके भी पूजा करके आने का टाइम हो रहा है, तो एक तरफ हमने ओट्स भी
चढ़ा दिए। ओट्स पक जाएंगे तो इनको हम नाश्ता दे देंगे। नाश्ते में कुछ एक पकौड़ियाँ और ककड़ी और ओट्स करके रख दिए, उनका जितना मन होगा खाने का खा लेंगे। सब कुछ इतना नहीं बना रहे हैं कि वो खा ना पाए, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ही बना रहे हैं। और अब टाइम हो गया है मेरा अजवाइन पानी पीने का। अजवाइन आजकल कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्प्रेड कर रहा है, इसलिए आप सभी अपने घरों में अजवाइन, जीरा, दालचीनी, उसमें लौंग, काली मिर्च मिक्स करके एक पानी ज़रूर बनाइए काढ़ा टाइप का, और उसको दिन में 3-4 बार पीजिए। इस तरह से हम केटल में रख लेते हैं और पानी और पीते रहते हैं। हम भी पीते हैं और अपने हस्बैंड को भी देते रहते हैं। और अजवाइन का पानी ये मॉर्निंग में ही पी चुके थे, अब इनका टैंक पीने का टाइम है, क्योंकि इनको प्लेन वाटर कम पसंद है, इसलिए ये टैंक पियेंगे। ये भी बच्चों वाली है, थोड़ी हरकत करते रहते हैं। तो इनका टैंक वाटर भी हमने बना के टेबल पे रख दिया है। और हमने क्या किया था, जो मेरा उसकी कोफ्ते की सब्जी बन रही है, उसमें प्याज तो हमने चॉपर में चॉप करके धीमी धीमी आंच में कढ़ाई में भून लिए थे, और उसमें टमाटर के बड़े बड़े टुकड़े भी काट के बाद में डाल दिए थे। जब मेरा प्याज अच्छे से भुन गया था, और वो मिक्सी के जार में करके अच्छा एक पेस्ट बना लेंगे, और देन उसके बाद फिर से कढ़ाई में उसको भून लेंगे, और उसमें हल्दी और गरम मसाला और सब्जी मसाला हम इसमें मिला लेंगे। क्योंकि बहुत लोग ऊपर से डालते हैं, पर हम एक साथ ही डाल देते हैं, क्योंकि मसाला भी फूलना चाहिए। फूलता नहीं है, सूखे मसाले बाद में फूलते हैं तो वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो जब भी हम मसाला पीसते हैं तो उसमें पेस्ट में ही मिला लेते हैं सारे मसाले, और उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से सारे मसालों को हम फिर धीमी धीमी आंच में पका लेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में ही सॉल्ट मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी मसाला पक जाए। पर जल्दी नहीं पकाना है, हमें जो भी खाना बनाना है बहुत पेशेंस से, बहुत धीरज और बहुत धीरे धीरे धीमी धीमी आंच में बनाना है। वही असली खाने की पहचान है। जितना पेशेंस से आप खाना बनाएंगे उतना स्वाद आएगा खाने में। और नमक मेरे अकॉर्डिंग तो खाने की शुरुआत में नमक नहीं मिलाना चाहिए। बिल्कुल धीमी धीमी आंच में और बिल्कुल पेशेंस रख के खाना बनाएं। जितना पेशेंस उतना स्वादिष्ट खाना बनेगा। और ये देखिए, जो मेरा पानी कटोरे में बच गया था, उसको हम थोड़ा थोड़ा पानी अपनी ग्रेवी में डालते जाते हैं और उसको धीमी धीमी आंच में पकाते जाते हैं। हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं है कि मेरी ग्रेवी जल्दी पक जाए। और नमक तो बिल्कुल डाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमें तो ग्रेवी धीमी धीमी आंच में बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते पकानी है। जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही स्वादिष्ट खाना बनेगा। और एक तरफ मेरा पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि ग्रेवी में हम गर्म पानी ही डालते हैं और फिर धीमी धीमी आंच में अच्छे से पका लेते हैं। और इस तरफ ये मेरा घर का बना हुआ मसाला है। पिसी धनिया आपको याद होगा तो हमने नहीं डाला था, तो इसमें हमने भुना जीरा भुना जीरा है, भुनी खड़ी धनिया है और भुनी खड़ी सौंफ है। उसको पीस के एक हमने मसाला बना लिया था, जो कि हम कोई ड्रिंक बनाते हैं, रायता बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं तो लास्ट में 1 चम्मच हम डाल देते हैं। उससे हमारे खाने का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो खाने में स्वाद आता है। खाने के बाद बताइए, खाने के बाद आप लोग भी अपने अपने घरों में मेरी ये ट्रिक आजमाइएगा और फिर बताइएगा कि हाँ, आप लोगों के खाने में स्वाद बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और इस तरह से फिर हमने थोड़ा पानी डाल के जो भी मेरे मसालों, जो भी जार में पानी बचा था वो सारा हमने एक बारी अच्छे से जार साफ करके डाल दिया। और जो पानी गर्म किया था वो भी हम अपनी ग्रेवी में डाल के अच्छे से फिर धीमी धीमी आंच में पका लेंगे। और पेशेंस रखना है, पहले ही हम आपको बता चुके, बार बार बता चुके, खाने में पेशेंस रखना है। और भुना मसाला भी हमने डाल दिया है और डाल के एक बार ढक्कन ढक देंगे और अच्छे से इस ग्रेवी को खौला लेंगे। और खौलाने के बाद मेरी ग्रेवी खौल चुकी थी, हमने पकौड़े थोड़े दबा के डाल दिए थे। वो क्योंकि मेरा ब्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा था इसलिए वो हमने स्किप कर दिया। आप लोगों को बता दे रहे हैं कि धीमी धीमी आंच में हमने ग्रेवी ढककर अच्छे से उबाल लिए थे और उसके बाद पकौड़े डाल के फिर थोड़ा सा धीमी धीमी आंच में हम पका रहे हैं कि पानी का कच्चापन बिल्कुल भी ना रह जाए। और प्लेट्स भी पोंछते जा रहे हैं, पोंछ के डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स लगा लेंगे और जिससे कि खाने में देरी ना हो। क्योंकि
ये नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस चले गए थे और सब्जी हम ढक के रख दिए थे। ये काफ़ी टाइम के बाद हम बीच में अपने काम में एक दो करने लगे थे और उसमें हमने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। जब ये ऑफिस से आ गए तो हम सब्जी गरम किए, गरम करके इसमें थोड़ी सी घर की फ्रेश मलाई है अच्छे से फेंट के वो ग्रेवी में मिला ले रहे हैं। ग्रेवी में मिलाने के बाद उसको अच्छे से गरम कर लेंगे, क्योंकि ये सब्जी मेरी पक के रख चुकी थी और हम जब ये ऑफिस से होके आ गए हैं, सैटरडे को छुट्टी रहती है, ये थोड़ा लेट ही ऑफिस जाते हैं और फिर थोड़ा देर से ही आए थे। ये करीबन 2:30 का टाइम हो रहा था और अब रोटियां सेके ले रहे हैं। रोटी सेक के ये देखिए मेरे सारे जो भी नैपकिन है इस तरह से हम ये चाकोली लाए थे, उसी में हमको ये मिला था बॉक्स और ये हस्बैंड ने थोड़ा परेशान कर रहे थे। इनकी आदत है जब भी ऑफिस से आ जाते हैं उस तरह से परेशान करने लगते हैं और फटाफट रोटियां हम तभी सेकते हैं जब हम लोग खाने चलते हैं। और ये हमने पालक का रायता बनाया था, रायता भी हम निकाल के एक साइड में रख लेते हैं, रख ले रहे हैं कि बाद में रोटियां फटाफट बनाओ और गरम गरम खाने लगो, क्योंकि अब मेरे भूख लगी है, बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। बस फटाफट रोटियां सेकने के उसमें थे कि जल्दी से रोटियां बन जाए और सब्जी भी गर्म हो गई थी एक तरफ मेरी, तो सब्जी भी हम एक कटोरे बाउल में करके टेबल पे लगा लेंगे। इससे क्या रहता है, अपने हस्बैंड क्या रहता है ना कि वो ज़्यादा आसानी हो जाती है। उधर बस अगर आपको कम पड़ रही है तो बार बार उठ के आना पड़ता है, फिर गैस जूठे हाथ से छूना ठीक नहीं लगता है। तो बस इस तरह से सब जो भी काम था वो कर ले रहे थे। हम जब भी कोई खाना बनाते हैं, चावल दाल आटे सब में हम थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा लेते हैं कि अगर गलती से भी कुछ छू जाए तो वो गंदा जूठन का हम लोग बोलते हैं, जूठन का ना हो। और इस तरह से 3 इनकी और 2 मेरी रोटियां होती हैं। यही हम लोगों का, इतनी ही हम लोगों की भूख होती है और उतनी हम लोग यहाँ पहले ही काट के रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे सारी रोटियां हम सेक लेते हैं। और ये जो चकला है मेरा, ये बिल्कुल नया चकला है, बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें आप कितनी भी बड़ी रोटी बनाना चाहो बन जाती है, क्योंकि मेरा ना हम बड़ी ही रोटी बनाते हैं और बड़ी रोटी बनाने की आदत की वजह से वो चकला हमें छोटा पड़ता था। और इतना अच्छा ये चकला हमें लगता है, ये इस तरह का जो चकला था वो मेरी मामी के पास था और हम बहुत छोटे थे तब से उनके पास इस तरह का चकला देखते रहे, हमें बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरी मम्मी को भी वही चकला पसंद था, पर क्या हुआ मेरी बुआ ने ब्राउन कलर का चकला मेरी मम्मी को दे दिया। तो फिर अब कितने चकले लेंगे, पहले घर में 1-2 चकले तो होते ही हैं, लेकिन मेरा मन था इसी तरह का लेने का। फिर हमने जब हम अपनी गृहस्थी बनाए तो हमने इसी तरह का लिया। मेरी मम्मी को भी जब बहुत ज़्यादा पसंद आया, मम्मी बोली थी जब भी हम देहरादून आएंगे इस तरह का एक चकला हम भी लेंगे। और फटाफट से बस मेरी रोटियां बनी जा रही हैं, क्योंकि जब बर्तन अपने पसंद के हो और तब फिर तो कुकिंग करने में मन भी बहुत ज़्यादा लगता है। बस इस तरह से एक एक करके सारी फूली फूली रोटियां हम बना ले रहे हैं। रोटी भी किसी किसी की नहीं फूलती है, वो भी उसका भी एक रीज़न होता है। पहले तो आप आटा सान के उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, तो इससे क्या होता है आटा फूल जाता है और जो फूला आटा होता है उसकी रोटियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वाइट बनती हैं। और रोटी फूलाने का एक तरीका ये है कि जब भी आप तवे पे रोटी डाल दीजिए तो एक तो आंच सिम कर दीजिए और दूसरा बार बार रोटियों को छेड़िए नहीं। जितना आप रोटियां छेड़ेंगे उतनी ही रोटियां कम फूलेंगी। रोटियों को इसी तरह से एक बार एक साइड पलट दें, दोबारा दूसरी साइड पलट दें और जब आंच में सेकें तो भी आप बहुत ज़्यादा ना पलटें। जितना ज़्यादा आप रोटियां पलटेंगे उतनी ही कम फूलेंगी। ये देखिए कितनी सुंदर रोटी फूल रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आंच में या तवे पे रोटियां छेड़ते नहीं हैं। जितना आप रोटियां छेड़ेंगे उतनी ही कम फूलेंगी। रोटियां जितना कम छेड़ेंगे उतनी ही अच्छी फूलेंगी। बस वो कितनी ज़ोर से लग रही थी कि अब हम क्या बताएं। ये बाद में वॉइस ओवर कर रहे, वॉइस ओवर तो हम ट्यूसडे को कर रहे हैं, नवरात्रि जिस दिन शुरू हुए हैं। बीच में हम व्लॉग्स अपने नहीं दे पाए आप लोगों को, उसके लिए सॉरी। थोड़ा मेरे व्लॉग्स डिले हो जाते हैं, कोशिश करेंगे डेली आप लोगों को व्लॉग दे सकें, बट कभी कभी घर में इतने ज़रूरी काम आ जाते हैं कि फिर व्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस लग रहा था कि कितनी जल्दी मेरी रोटियां सिक जाएं और हम खाने की टेबल पर पहुंच जाएं और खाना खाना शुरू कर दें, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगाई थी। उस दिन हम नाश्ता भी नहीं किए थे, सुबह से काम इतना ज़्यादा था कि नाश्ता करने का टाइम ही नहीं मिला।
जी हाँ सरकारी सोचकर विश्वास नहीं। परीक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का 3% पेमेंट टाइम ये अपने आप में रिकॉर्ड है और बस अब खाना खाने का टाइम हो चुका है। अब हम लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद क्योंकि आज सैटरडे है तो सब्जी वब्जी लेने जाना है। बहुत सारी जगह तो नहीं जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा कोरोना कंट्रोल में आया था तो थोड़ा बहुत हम लोग इधर उधर घूम भी ले रहे, घूमना तो नहीं हाँ, लेकिन होम सेंटर है ये सब वो आ रहे थे कि चलो ठीक है जरूरी सामान कुछ ले आए, पर हेल्थ और लाइफ से बड़ी अच्छी ज़रूरी कोई सामान नहीं होती। इस वजह से अब हम लोग बिल्कुल भी होम सेंटर नहीं जाएंगे, अब घर पर ही रहेंगे। एकदम कोफ्ते सॉफ्ट बने ना, कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बने हैं और एकदम परफेक्ट सब्जी बनी है। आप लोग भी ट्राई करिएगा इस तरह से। अब खाना खा लिए, अब टाइम है क्लीनिंग का। टेबल एक बार क्लीन कर दो ना तो फिर ठीक रहता है, तुरंत के तुरंत। क्या रहता है अभी खाना खा लिए बाद में करेंगे फिर अच्छा नहीं लगता, एकदम सूख जाती है। तुरंत कर लो तो थोड़ा इजी रहता है। और घर साफ रखने के यही एक दो टिप्स हैं। तुरंत खाइए, तुरंत पोछिए, तुरंत फैलाइए, तुरंत उठाइए, तो उससे क्या होता है घर भी क्लीन रहता है और टेंशन भी नहीं रहती। आप आराम तो कर सकते हो कि नहीं मेरा सब कुछ काम हो चुका है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब बस थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे, ये करेंगे। और क्रॉकरी हम खुद से ही धो के रखते हैं, ये भी हम रखेंगे नहीं, फटाफट अभी हम धो डालेंगे, थोड़ी देर रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम लोग बाजार चले जाएंगे। जाना कहाँ है? अर्बन मॉल। अभी हम लोग अर्बन मॉल चले जाएंगे। वहाँ से क्या होता है ना कि जो बाहर की दुकानें होती है ना किराने की, वहाँ पे सारा सामान नहीं मिल पाता। जैसे हमको सिंघाड़े का आटा चाहिए, पैकेट वाला ही चाहिए, क्योंकि खुला हुआ आटे का ना टेस्ट नहीं अच्छा। और नवरात्र आ रहे हैं तो क्या होता है एक दिन का व्रत तो रहला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। पर नवरात्रों में लगता है ना कि थोड़ा हलवा बना लो, थोड़ी सी भूख लगी तो हलवा बना लो या कभी पूड़ी बना लो। तो फिर उसकी वजह से हमको सिंघाड़े का आटा, मेन हमें सिंघाड़े का आटा ही चाहिए, जिसकी वजह से हमें जाना। और इमली चाहिए, इमली तो ले भी आए 2 पैकेट,
इनको इमली खाने अच्छी लगती, तो ये इमली लाए भी हैं 2 पैकेट मीठी वाली। पर हमको चटनी बनाने के लिए भी इमली लाना है, तो वो मेन लेने हमें जाना, बाकी सारी चीज़ें तो हैं। बस फटाफट बर्तन धो ले और किचन साफ करना है, क्योंकि गैस अभी गंदी पड़ी है, गैस साफ कर लेंगे बस। शाम का टाइम हो रहा है 4:30 और जाना है बाजार। लाइट पड़ रही फेस पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, और जाना है बाजार। थोड़ा सा नवदुर्गा शुरू होने वाले, तो ज़्यादा कुछ खास तो नहीं लाएंगे, सोचे तो बहुत कुछ थे लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं लाएंगे, बस जो जरूरी सामान है बस वो ले आएंगे, क्योंकि 9 दिन व्रत रहना और कुछ बिना खाए नहीं हो सकता है, मेरा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए बस कुछ नाश्ता ले आए खाने के लिए, नवरात्रों के 9 दिन खाने के लिए। फिर देखते हैं, हम सोचे तो बहुत कुछ थे कि भगवान के लिए लड़ी लेंगे, ये लेंगे, उसके सबके लिए सिटी जाना पड़ेगा, बीच मार्केट, वहां जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है अभी बस जो अर्बन मॉल इतना भरा नहीं रहता है, दोपहर के टाइम एकदम थोड़ा थोड़ा खाली रहता है, शाम को वहाँ भीड़ ज़्यादा होती, इसलिए अभी जाके अभी वापस आते हैं। बस फटाफट से बैग लेके एक उधर भी जा रहे हैं, तो लाइट बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग घर से बाहर कहीं निकले तो अपने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दें। बिजली बचाना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें बिजली बचानी चाहिए। घर से निकलते टाइम सब चीज़ें चेक करके निकलना चाहिए। सब चेक करके हम लोग पहुँच गए हैं अर्बन मॉल, और थोड़ा बहुत क्रॉकरी भी देख लिए थे, लिए कुछ भी नहीं थे, बस ऐसे ही गुजर रहे थे तो देख लिया, ज़्यादा कुछ नहीं देखे थे, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, ज़्यादा कोई चीज़ टच नहीं करनी, अगर टच भी आप करते हैं तो हैंड सैनिटाइज करिए। और बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ चुका है, जब ज़रूरत हो बस उसी लिए बाज़ार निकले, क्योंकि अर्बन मॉल गए थे हम लोग खाने का सामान लेने, इसलिए वहाँ पे क्रॉकरी देख लिए, अदरवाइज़ हम लोग कहीं पर भी नहीं गए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमने सोची थी इस बार नवरात्र, मेरे यहाँ पर मेरी ससुराल में मेरा पहला नवरात्र है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर चीज़ें जो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है उसके चलते कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, मेरा कुछ इतना